गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सरल रेखाएं चैप्टर 10 की विविध प्रश्नावली करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, के मान ज्ञात कीजिए जबकि रेखा k-3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इजिकल टू 0। 3 केस दिए हुए हमें। पहला है x अक्ष के समांतर है, दूसरा y अक्ष के समांतर है और तीसरा मूल बिंदु से जाती है। हम इसमें केस 1 लेते हैं। पहले x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर ये x अक्ष है। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y इक्वल्स टू बी। y इक्वल्स टू बी इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू बी, अर्थात x का गुणांक 0 है। यहाँ x के साथ 0 लिखा हुआ है, x का गुणांक 0 है। x का गुणांक 0 है तो हमारे पास रेखा जो दी हुई है वो है k-3 इंटू एक्स। एक्स का गुणांक इसमें k-3 है तो k-3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट है y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर ये y अक्ष है, ये इसके समांतर रेखा है। इसमें का सूत्र होता है x इज इक्वल टू ए। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x इज इक्वल टू ए 1 इंटू एक्स, क्योंकि x लिखा है तो 1 इंटू एक्स है। y नहीं है तो 0 इंटू वाई इज इक्वल टू ए। y का गुणांक यहाँ 0 है। हमें जो समीकरण दी हुई है उसमें 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई ये हमें दिया हुआ है, तो 4 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और के 2 मान आ जाएंगे प्लस माइनस 2। तीसरा है मूल बिंदु से जाती है। जो रेखा मूल बिंदु से जाएगी वो इस तरह की रेखा होगी। ये मूल बिंदु से होती हुई जा रही है। इसका मतलब यहाँ 0 से होती 0 जो है वो मूल बिंदु पे है, मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। यहाँ समीकरण जो दी हुई समीकरण है वहाँ x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 0 रख देंगे। ये पूरा 0 बन गया, ये पूरा 0 बन गया। बचा हमारे पास माइनस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। ये भी 0 ये भी 0 हट गया, माइनस भी हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड करेंगे k-6 इंटू k-1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो k-6 0 है या k-1 0 है। k की वैल्यू 6 है या k की वैल्यू 1 है। सेकंड क्वेश्चन है, थीटा और p के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p रेखा √3x प्लस y प्लस 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का लंबरूप है। समीकरण x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p रेखा √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 पर लंब है। तो पहले हम इसको ये जो रेखा में दी हुई है √3x प्लस y प्लस 2, इसको हम लंब रूप में दी हुई है, हम इसको लंब रूप में लेके आएंगे। इसको हम लंब रूप में लेके आएंगे क्योंकि ये समीकरण हमें लंब रूप में दी हुई है। 2 को इधर लिया -2 बन गया, इधर हमें 1 चाहिए होता है, इसको इधर ले गए, इधर माइनस में नहीं होता है, इसको हम इधर ले गए तो ये आ गया √3x प्लस y अपॉन -2 इक्वल्स टू 1। ये आ गया -√3 अपॉन 2x प्लस -1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमें इसको यहाँ पे हमने 2 से माइनस को भी इस इधर ले आए, क्योंकि यहाँ में cos थीटा और sin थीटा की फॉर्म में चाहिए हमें। अब हम इसकी तुलना x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p से करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2, sin थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन 2। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो इसको हम सिंगल फॉर्म में ले आएंगे। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा -1 अपॉन 2 -√3 अपॉन 2
2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया 1/√3। अब साइन माइनस का, कॉस माइनस का और टेन प्लस का, ये कौन से चतुर्थांश में होते हैं? तीसरे चतुर्थांश में होते हैं। साइन माइनस होता है यहाँ पे, कॉस भी माइनस होता है और टेन प्लस होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 की वैल्यू 30 डिग्री। हम तीसरे चतुर्थांश में देखेंगे इसको, तो 180 प्लस 30 डिग्री आ जाएगा इसमें, थर्ड चतुर्थांश में 180 प्लस 30 डिग्री। टेन थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री। इसको हम रेडियन में ले आएंगे, π/180, तो 7π/, ये 0 से 0 कटा, 3 7 था, 3 6 था, 7π/6 आ गया और p की वैल्यू 1 आ गई। p इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 7π/6। थर्ड क्वेश्चन है, उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और -6 है। अक्षों से कटा अंतःखंड, यहाँ पे हम इसका चित्र देखते हैं। यहाँ एक्स अक्ष पे ए अंतःखंड काटा, यहाँ से यहाँ तक ए, तो A0 हो गया। वाई अक्ष पर बी अंतःखंड काटा है, तो यहाँ से यहाँ तक B आ जाएगा। ए के निर्देशांक A0 और B के निर्देशांक 0B, तो वाई अक्ष पे कटा, वाई अक्ष से कटा अंतःखंड इज इक्वल टू B। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ प्रश्नानुसार कि योग 1 है, A + B इज इक्वल टू 1 और गुणा इसका -6 है। समीकरण 1 से हम B इज इक्वल टू 1 - A समीकरण 2 में रखेंगे। B की वैल्यू यहाँ पर रख दी 1 - A, तो A - A² -6 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। A² - A + 6 इज इक्वल टू 0, A - 3 × A + 2 इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू 3 और A की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब जब A की वैल्यू 3 है तो B की वैल्यू -2 और A की वैल्यू जब -2 है तो B की वैल्यू आ जाएगी 3। अब रेखा का अंतःखंड रूप होता है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब A3 दो केस हो गए इसमें, A इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू -2। रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। रेखा का समीकरण x/3 + y/-2 इज इक्वल टू 1। इससे आ जाएगा आंसर 2x - 3y इज इक्वल टू 6। A इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू 3। या A की वैल्यू -2, B की वैल्यू 3 रखेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3x - 2y + 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, y अक्ष पर कौन से बिंदु हैं जिनकी रेखा x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1 से दूरी 4 इकाई है। अब ये हमें रेखा का अंतःखंड रूप दिया है कि x को 3 पे काट रही है और y को 4 पे काट रही है। x पे 3 0 ले लिया हमने क्योंकि x पे 3 है x अक्ष पे, और y अक्ष पे 4 है तो 0 4, यहाँ y डैश में। तो अंतःखंड रूप है ये रेखा का, x अक्ष को 3 पे और y को 4 पे काट रही है। माना अब इसमें हमें दे रखा है कि y अक्ष पर कौन से बिंदु है। माना हमने एक बिंदु मान लिया y अक्ष पे 0y, इसकी दूरी 4 इकाई है। इस रेखा से इसकी दूरी 4 इकाई है। तो माना y अक्ष पे बिंदु 0y है, रेखा में दी हुई है x/3 + y/4 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करा इसको, 4x + 3y इज इक्वल टू 12। अब दूरी हमें निकालनी है 0y से इस रेखा तक की। दूरी हमें दे रखी है 4। इस बिंदु से 0y बिंदु से रेखा तक की दूरी हमें दे रखी है 4 इकाई। तो इस पे दूरी का सूत्र लगाएंगे, x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह y है, तो 4 × 0 + 3 × y -12/4² + 3² का √ = 4। दूरी का सूत्र ये होता है कि अगर x1 y1 हो कोई बिंदु और ax + by + c रेखा का समीकरण है,
तो x की जगह x1 आ जाता है, y की जगह y1 आ जाता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सॉल्व किया हमने 3y माइनस 12 अपॉन 25 रूट इज इक्वल टू 4, इसकी जगह 5 आ जाएगा। अब इसका मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 4। हम इसे प्लस चिन्ह लेंगे, यहाँ प्लस चिन्ह लगा तो y की वैल्यू आ गई 32/3, माइनस चिन्ह लेंगे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -8/3। अतः बिंदु 0 32/3 0 -8/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदुओं cos थीटा साइन थीटा और cos फाई साइन फाई को मिलाने वाली रेखा की लंबिक दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु 0 0 और रेखा cos थीटा साइन थीटा एंड cos फाई साइन फाई, इस रेखा की मूल बिंदु से लंबिक दूरी मतलब जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, लंब वाली दूरी, हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे और फिर इसमें दूरी का सूत्र लगा देंगे। तो हमने मान लिया कि a cos थीटा साइन थीटा है, b cos फाई साइन फाई है, मूल बिंदु O 0 0 है, रेखा ए बी का समीकरण हम निकालेंगे वाई वाई माइनस y1 m अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1 से। तो y माइनस साइन थीटा, यहाँ से a को ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, तो y माइनस साइन थीटा, अब ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा दिया, m का फार्मूला होता है ये, तो साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस फाई माइनस कॉस थीटा x माइनस कॉस थीटा। y माइनस साइन थीटा, साइन फाई माइनस साइन थीटा का सूत्र लगाया 2 साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2 कॉस फाई प्लस थीटा अपॉन 2, कॉस फाई माइनस कॉस थीटा का सूत्र लगाया -2 साइन फाई प्लस थीटा अपॉन 2 साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2 एक्स माइनस कॉस थीटा। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन फाई माइनस थीटा ये है साइन फाई माइनस थीटा अपॉन 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, y माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू ये माइनस आ गया कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन फाइव इधर ले आएंगे, y माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। y की इससे मल्टीप्लाई कर दी, साइन थीटा की इससे कर दी, माइनस कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 की एक्स से कर दिया, माइनस माइनस प्लस कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा, ये कर दिया हमने। अब ये माइनस कॉस फाइव अपॉन थीटा एक्स इधर ले आएंगे तो कॉस ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू किधर आके कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू वाई, और ये साइन थीटा प्लस फाइव इधर ले आएंगे। इधर आके साइन थीटा साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा प्लस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा, ये एज इट इज़ आ गया, इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे, और इसको पहले लिख लिया हमने कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2, ये एज इट इज़ है। इसमें सूत्र लगा दिया कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई का, ये कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया कॉस फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 एक्स प्लस साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन 2 इंटू वाई माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2। अब मूल बिंदु से लंबी दूरी लेनी है, एक्स की जगह 0 रख देंगे, वाई की जगह 0 रख देंगे, माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, तो ये माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, यह कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, माइनस इसका हट गया, इसको प्लस में ले लिया हमने। अब 2 साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 से अंश और हर में गुणा करने पर, तो ये हो गया 2 साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 इंटू 2 साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, इसमें सूत्र लगा दिया साइन 2 थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 2 साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
साइन थीटा माइनस 5 और 2 साइन थीटा माइनस 5/2 आ गया इसमें। अब यहाँ माइनस को कॉमन ले लिया बाहर, माइनस साइन 5 माइनस थीटा, और यहाँ से माइनस ले लिया बाहर, तो इसमें जो सूत्र लगा आपका साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा वाला सूत्र लग गया। इसमें माइनस बाहर आ गया इसका, साइन 5 माइनस थीटा अपॉन माइनस 2 साइन 5 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो साइन 5 माइनस थीटा मॉडुलस में अपॉन 2 साइन 5 माइनस थीटा इसका आंसर आ जाएगा। रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 इजिकल टू 0 और 3x प्लस वाई इजिकल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 इजिकल टू 0 तथा 3x प्लस वाई इजिकल टू 0 का प्रतिच्छेद बिंदु में निकालना है। तो x माइनस 7y प्लस 5 इजिकल टू 0, 3x प्लस वाई इजिकल टू 0। यहाँ से y का मान समीकरण 2 से y इजिकल टू माइनस 3x आ जाएगा। y का मान इसमें रख देंगे और इसमें हम x का आंसर आ जाएगा हमारा x माइनस 7 टू माइनस 3x प्लस 5, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/22। y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू x की वैल्यू इसमें रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 15/22। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमारा आ गया, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु आ गया माइनस 5/22, 15/22। ये y अक्ष है, y अक्ष के इस तरफ बनेगा ये बाईं साइड में, x1 का प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। अब हमें निकालना है y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो y पे ये 15/22, 15/22 पे होती हुई जा रही है, तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है x इजिकल टू a। x का बिंदु यहाँ 5/22 है, तो यहाँ हम लिख देंगे y अक्ष के समांतर रेखा x इजिकल टू माइनस 5/22, ये इसका आंसर। 7th क्वेश्चन, रेखा x/4 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1 पर लंब उस बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां यह रेखा y अक्ष पर मिलती है। दी गई रेखा AB x/4 प्लस y/6 इजिकल टू 1, x अक्ष पे ये 4 पे कट कर रही है, 4 0 आ जाएगा, और y अक्ष पे ये 6 पे कट कर रही है, तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 0 6। अब जहाँ पर ये y पे मिल रही है, 0 6 पे मिल रही है y पे, इस पर लंब 0 6 पे ये y पे मिल रही है, वहाँ पे हमें लंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो x/4 प्लस y/6 इजिकल टू 1, इसलिए ये इसको सॉल्व कर लिया, यह आ जाएगा 3x प्लस 2y इजिकल टू 12, समीकरण 1। इसका हम ढाल निकाल लेंगे, y आ जाएगा माइनस 3/2x। अब AB का ढाल m1 माइनस 3/2, इसका लंब रेखा BC है, लंब रेखा BC का ढाल m2 माइनस 1/m1, क्योंकि सूत्र होता है m1 इंटू m2 इजिकल टू -1, माइनस 1/- माइनस 3/2, तो यह आ जाएगा 2/3। बिंदु 0 6 से गुजरने वाली तथा ढाल 2/3 वाली अभीष्ट रेखा का समीकरण, y माइनस y1, तो y1 6 हो गया, 2/3 x माइनस 0, यह आ जाएगा आपका 2x माइनस 3y प्लस 18 इजिकल टू 0। 8वां क्वेश्चन है, रेखाओं y माइनस इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और x माइनस के इक्वल्स टू 0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें जो रेखाएं दी गई हैं वो है y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, y इजिकल टू एक्स के इक्वल हो गया, मतलब समीकरण 1 हो गई। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 मीन्स y इजिकल टू माइनस एक्स, ये समीकरण 2 हो गई। x माइनस के इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज x इजिकल टू के। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y इजिकल टू के आ जाएगा, तो ये बिंदु जो हो गया वो हो गया के।
बिंदु के आ जाएगा, उसे बिंदु ए मान रहे हैं हम। समीकरण 3 से x का मान रखने पर तो y इजिकल टू माइनस के एक बिंदु बी आ जाएगा के माइनस के। तो हमारे जो ये रेखा है हमारी, ये तो है y इजिकल टू एक्स, इधर की रेखा है y इजिकल टू माइनस एक्स, और ये जो रेखा है ये है x इजिकल टू के। अब ये के बिंदु ए हो गया और के माइनस के बिंदु बी हो गया। अब हमें ये शेडेड एरिया जो है इसका हमें ये त्रिभुज बन गया हमारे पास। एक रेखा ये y इजिकल टू एक्स, y इजिकल टू माइनस एक्स रेखा ये है, और x इजिकल टू के की रेखा ये है। इन तीनों रेखाओं से बना त्रिभुज, इसका हमें क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो y इजिकल टू एक्स तथा y इजिकल टू माइनस एक्स दोनों रेखाएं मूल बिंदु से गुजरती हैं। ओ इसके 0 0 हो गए, तो त्रिभुज के निर्देशांक हो गए 0 0 के एंड के माइनस के। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये x3 y3 हो गया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इनकी सबकी वैल्यूज़ हमने रख दी इसमें। 1/2 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, -2 है, मॉडलस में है, मॉडलस हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, 2/2 कैंसिल हो गया, के स्क्वायर वर्ग इकाई। 9th क्वेश्चन है, P का मान ज्ञात कीजिए जिससे तीन रेखाएं 3x प्लस वाई माइनस 2, px प्लस 2y माइनस 3 इजिकल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 3 इजिकल टू 0 एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। जब तीन रेखाएं एक ही बिंदु से जाएंगी तो हम इन दो बिंदुओं से x और y का मान निकाल लेंगे। इन दो बिंदुओं से x और y का मान निकाल के हम तीसरी रेखा में रख देंगे x और y का मान, उससे हमारे पास p का मान निकल आएगा। तो ये तीनों रेखाएं जो हैं ये एक ही बिंदु से जा रही हैं। दी गई रेखाएं हैं 3x प्लस वाई माइनस 2 इजिकल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इजिकल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 3 इजिकल टू 0। 1 और 3 को सॉल्व करेंगे हम तो x का मान 1 आ जाएगा, y का मान -1 आ जाएगा। x और y के मान हम नेक्स्ट समीकरण में रख देंगे, px प्लस 2y माइनस 3 की समीकरण में रखेंगे क्योंकि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से जा रही हैं। इससे हमारा p का मान आ जाएगा 5। 11वां, बिंदु 3 2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण 10वां, यदि तीन रेखाएं जिनके समीकरण m1 y इजिकल टू m1x प्लस c1, y इजिकल टू m2x प्लस c2 और y इजिकल टू m3x प्लस c3 हैं, संगामी हैं, तो दिखाइए कि m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 इजिकल टू 0। तीन रेखाएं संगामी हैं, मतलब तीनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद जो करती हैं वो संगामी भी होती हैं, एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं भी। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि दो रेखाओं से x और y के मान निकाल लेंगे और तीसरी रेखा में रख देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हमें दिया है तीन रेखाएं संगामी हैं, y इजिकल टू m1x प्लस c1, y इजिकल टू m2x प्लस c2, y इजिकल टू m3x प्लस c3। हम दो रेखाएं लेके चल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। इन दो रेखाओं से हम x और y के मान निकालेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे, ये 0 आ जाएगा, इससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, उससे हमारा y का मान आ जाएगा। सॉल्व करने पे हमारा y का मान आ जाएगा y इजिकल टू m1 c2 माइनस m2 c1 अपॉन m1 माइनस m2। अब तीनों रेखाएं संगामी हैं, अतः एक्स वाई तीसरी रेखा पर भी स्थित होगा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हम इस वाली रेखा में रख देंगे। x का मान, y का मान ये है m1 c2 माइनस m2 c1 अपन m1 माइनस m2, x का मान c2 माइनस c1 अपन m1 माइनस m2 है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पहले इसका एलसीएम ले लिया, फिर ये m1 और m2 ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, m1 वाले इकट्ठे लिख लेंगे,
M2 वाले इकट्ठे लिख लेंगे और M3 वाले इकट्ठे लिख लेंगे। M1 वाले इकट्ठे लिखे तो ब्रैकेट में C2 माइनस C3 हो गया, ये दोनों इकट्ठे लिख लिए। M2 वाले इकट्ठे लिख लिए, M2 कॉमन ले लेंगे C3 माइनस C1, और M3 वाले इकट्ठे लिख लिए, M3 कॉमन ले लेंगे C1 माइनस C2 इजिकल टू 0 आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन, बिंदु 3 2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x माइनस 2 इजिकल टू 3 से 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें क्या बताना है कि ये रेखा x माइनस 2 इजिकल टू 3 दी हुई है, इससे एक रेखा 45 डिग्री का कोण बना रही है जो बिंदु 3 2 से होके जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम m निकाल लेंगे, m1 हो जाएगा। इससे ये इसका हम ढाल m मान लेंगे, तो दो हमारे पास ढाल आ जाएंगे और हम tan थीटा का सूत्र लगा देंगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, क्योंकि एंगल थीटा है हमारे पास। इससे ढाल निकाल लेंगे, इसका ढाल मान लेंगे, एक m2 हो गया, एक m1 हो गया। तो देखो y इजिकल टू 1 अपॉन 2 x, यहाँ से 2y इजिकल टू x माइनस 3 आ गया, y 1 अपॉन 2 x माइनस 3 अपॉन 2। तो इसका ढाल हमने मान लिया m1। ये दूसरा ढाल है, इसका माना हमने दूसरा ढाल, इसी का ढाल m2 इजिकल टू m मान लिया हमने इसका। m1 1 अपॉन 2 हो गया, m2 m हो गया, और दोनों के बीच का जो कोण हो गया वो 45 डिग्री है। अब सूत्र लगाया, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 n2, m2 की वैल्यू m और m1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 रख दी इसमें वैल्यूज़ हमने। tan 45 1 के इक्वल होता है, तो 2m माइनस 1 अपॉन 2, 2 प्लस m अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 इजिकल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। मॉडुलस में मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, उससे m की वैल्यू निकालेंगे, प्लस चिन्ह लिया, m की वैल्यू ली 3 आ गई, यहाँ प्लस का 1 लिया, m की वैल्यू 3। एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस 1 लिया, m की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपॉन 3। अब हम रेखा का समीकरण निकालेंगे, रेखा AC का समीकरण m3 है और बिंदु 3 2 है, रख दिए इसमें, सूत्र लगा दिया y माइनस y1 इजिकल टू m x माइनस x1। आंसर आ गया 3x माइनस y इजिकल टू 7। ऐसे ही यहाँ m की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 3, बिंदु 3 2 है, y1 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 3 है। आंसर आ जाएगा x प्लस 3y इजिकल टू 9। 12वां क्वेश्चन, रेखाओं 4x प्लस 7y माइनस 3 इजिकल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इजिकल टू 0, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है। दो हमें रेखाएं दी हुई हैं, 4x प्लस 7y माइनस 3 इजिकल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इजिकल टू 0। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं, प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ भी हो मीन्स x और y की वैल्यू निकालनी है। दोनों समीकरणों को सॉल्व करा, हमने इसका y को हटाना है, इस समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो 4x माइनस 6y इजिकल टू माइनस 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/13। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1/13। तो प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 1/13 और 5/13। तो इस बिंदु को हमने मान लिया P है, P 1/13 और 5/13। अब हमें ये दे रखा है कि इस बिंदु से तो होके जा रही है, P 1/13 और 5/13 से रेखा होके जा रही है। इस रेखा का समीकरण बताना है हमें जो अक्षों से समान अंतःखंड बना रही है, मतलब ये लाइन जो है इस लाइन के बराबर है। ये दोनों लाइनें बराबर हैं। ये दो लाइनें कब बराबर होंगी, जब ये कोण भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। दो लाइनें जब बराबर होंगी तो यही 45, यही 45, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। m थीटा 45 डिग्री हो गया इसमें, m इजिकल टू tan थीटा tan 45 डिग्री इजिकल टू 1। अब रेखा AP का समीकरण, y1 हमारा यहाँ पे x1 1/13 है, y1 5/13 है, तो ये हो गया y माइनस 5/13 इजिकल टू 1, x माइनस 1/13। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, ये आ जाएगा
13x माइनस 13y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब दूसरा केस भी उसमें हो सकता है कि P 1/13 5/13 है और रेखा हमारी ऐसे जाए। अब x की धन दिशा के साथ ये जो अंतःखंड है और ये अंतःखंड, दोनों अंतःखंड बराबर हैं। ये अंतःखंड और ये अंतःखंड, ये दोनों लाइनें बराबर हैं। तो इस केस में ये जो x की धन दिशा के साथ रेखा कोण बना रही है वो 135 डिग्री का कोण बना रही है। तो पी बी का ढाल ये 135 डिग्री इज इक्वल टू -1, रेखा का ढाल हो जाएगा -1। अब m की जगह हम -1 रखेंगे और ये हमारे इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगी 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 13 है -1 1 और 5 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। पहले क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली और रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस सी से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण y/x इज इक्वल टू प्लस माइनस m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस माइनस टेन थीटा है। माना मूल बिंदु से जाने वाली रेखा OP है। ये OP रेखा मूल बिंदु से होके जा रही है। इसका ढाल हमने मान लिया m1 और एक रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। ये 0 सी बिंदु से होके जा रही है। इसका ढाल m है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी है तो इसका ढाल m है। इसका ढाल नहीं दिया, जो मूल बिंदु से जा रही है वो m1 हो गई। दोनों रेखाओं के बीच में थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं आएगा। तो y इज इक्वल टू m1x OP का समीकरण है और QP का समीकरण है y इज इक्वल टू, ये OP है रेखा और ये QP रेखा है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दोनों रेखाओं के बीच कोण बन रहा है थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू m माइनस m1/1 प्लस m इंटू m1। मॉडुलस हटाएंगे m माइनस m1/1 प्लस m इंटू m1, प्लस माइनस टेन थीटा बन जाएगा क्योंकि प्लस का भी साइन आएगा और माइनस का भी साइन आएगा। इसके साथ प्लस चिन्ह लेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें m1 को माना था तो हम m1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ गया m माइनस m1/1 प्लस m1, m1 इज इक्वल टू टेन थीटा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगी m माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस m टेन थीटा। ये समीकरण 2 हो गई। माइनस चिन्ह लेंगे, m माइनस m1/1 प्लस m1 इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। इससे m1 की वैल्यू आ जाएगी m प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस m टेन थीटा। अब समीकरण 1 से अगर m1 की वैल्यू निकालें तो y/x होती है। और समीकरण 2 और 3 से m1 की जगह y/x रख देंगे और यहाँ भी y/x रख देंगे। एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस, और प्लस के साथ माइनस है तो जब प्लस है तो पहले माइनस लगेगा और बाद में माइनस है तो बाद में प्लस लग जाएगा। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। 14 क्वेश्चन, -1 1 और 5 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 किस अनुपात में विभाजित करती। तो हमें ये दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लिया a -1 1 है और b 5 7 है। ये एक रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इसको k अनुपात 1 में विभाजित करती है। ये हमने मान लिया कि k अनुपात 1 में विभाजित करती है। अब विभाजन सूत्र लगाएंगे इसमें हम, तो k के साथ 5 को मल्टीप्लाई, 1 के साथ -1 को, ये pxy इसके हम xy मान लेते हैं। तो pxy 5k -1 इंटू -1 अपॉन k प्लस 1। सूत्र हमने इसमें जो लगाया है वो है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y का m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमने ये सूत्र इसमें लगाए हैं। तो 7k इंटू
1 इंटू 1 7k+1/k+1, एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब एक्स और वाई जो हैं वो इस रेखा पर स्थित है। ये बिंदु हमारे निकाला एक्स वाई है, ये इस रेखा पर है, तो एक्स की जगह एक्स का मान रख देंगे, वाई की जगह वाई एक्स की जगह ये रख देंगे और वाई की जगह हम ये रख देंगे। तो बिंदु P रेखा x+y=4 पर स्थित है। x की वैल्यू 5k-1/k+1, y की वैल्यू 7k+1/k+1। k+1 एलसीएम आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। बिंदु P रेखा AB को 1:2 में विभाजित करता है। 15 क्वेश्चन नंबर, बिंदु 1 2 से रेखा 4x + 7y + 5 = 0 की 2x - y = 0 की अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक हमें रेखा दे रखी है ए बी 4x + 7y + 5 = 0। एक रेखा दे रखी है 2x - y = 0। इस रेखा पर ये बिंदु 1 2 है। तो इस रेखा के अनुदिश जहाँ भी ये रेखा इसको काट रही है तो हमें ये दूरी निकालनी है, पी क्यू दूरी हमें निकालनी है। तो हम इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्यू निकाल लेंगे। इसका बिंदु मिल जाएगा क्यू और पी क्यू की हम दूरी निकाल लेंगे इसमें। तो रेखा ए बी 4x + 7y + 5 = 0, रेखा पी क्यू 2x - y = 0। रेखा पी क्यू पर स्थित बिंदु पी, इसके निर्देशांक है 1 2। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु में निकाला पी क्यू और ए बी का। इन दोनों रेखाओं का सॉल्व करा, y की वैल्यू 2x हमने समीकरण 1 में रख दी। इससे हमारा x का मान आ गया -5/18, y का मान आ गया -5/9, प्रतिच्छेद बिंदु q आ गया -5/18 -5/9। अब हमें दूरी निकालनी है पी क्यू, तो ये आ जाएगी -5/18 -1 का होल स्क्वायर -5/9 -2 का होल स्क्वायर। यह आ गया -23/18 का होल स्क्वायर -23/9 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो 23 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, यहाँ भी 23 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर आ गया। अब 23 का स्क्वायर इसको दो पार्ट्स में कर दिया, 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, यहाँ प्लस 23 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इसको बाहर ले लिया, अंडर रूट से बाहर आके 23 रह जाएगा। यहाँ 9 का स्क्वायर यहाँ भी, 9 का स्क्वायर यहाँ भी कॉमन लेके बाहर ले लिया तो 9 रह जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1/4 + 1, एलसीएम लेके सॉल्व करा तो √5/4, 4 को बाहर लिया 2 आ जाएगा 18, तो 23/18 √5 इसका आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन, बिंदु -1 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु दिए बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर है। तो इसमें हमें दूरी दी हुई है, एक रेखा में दी हुई x + y = 4 बिंदु दिया हुआ है और ये दूरी दी हुई है, लंबिक दूरी नहीं है, ऐसी दूरी दी हुई है 3 इकाई। हमें ये बिंदु निकालना है। तो इस बिंदु को निकालने के लिए हम, ये तो रेखा हमारे पास है, अगर हमें इस रेखा का समीकरण पता चल जाए तो हम दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे x y और फिर उसकी दूरी निकल जाएगी। अब हमें ये लंब समीकरण भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये तो रेखा है हमारे पास, इसका हम ढाल मान लेंगे m। बिंदु 1 2 है और ढाल m है, तो इससे हम इस रेखा की समीकरण निकाल देंगे, फिर दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, हमें q मिल जाएगा और इन दोनों की हम दूरी फिर निकाल लेंगे। अब माना रेखा ए बी x + y = 4 है, बिंदु -1 2 है, रेखा पी क्यू का ढाल हमने मान लिया m, बिंदु -1 2 है जहाँ से रेखा पास हो रही है, ये रेखा पी क्यू का समीकरण y - 2 = m x - -1, x + 1 आ जाएगा, y आ गया mx + m + 2 आ गया। ये समीकरण 1 हो गई। अब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे जिससे हमें क्यू बिंदु मिल जाएगा। x + y = 4, अब y का मान इसमें रख देंगे हम, उससे हमारा x का मान आ जाएगा x = 2 - m/1 + m। x का मान समीकरण में रख देंगे, इससे हमारा y का मान आ जाएगा 5m + 2/1 + m। अब बिंदु हमारे पास आ गया, ये क्यू बिंदु आ गया हमारे पास 2 - m/1 + m।
और 5m-2/1 + m। दूरी पी क्यू में दे रखी है 3 है, तो अब इसमें 2 - m/1 + m -1 का होल स्क्वायर प्लस 5m + 2/1 + m - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर अपॉन 1 + m का स्क्वायर, 3m/1 + m का होल स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर अपॉन 1 + m का होल स्क्वायर, 3m² + 1 का होल स्क्वायर। ये 3 भी 3 स्क्वायर है, दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, 3 आ जाएगा, अंडर रूट में है तो बाहर आ के 3 हो जाएगा। 1 + m का स्क्वायर दोनों में है, इसको कॉमन ले लो, ये बाहर आ जाएगा, 1 + m बन जाएगा। यहाँ बचा 1 + m का स्क्वायर = 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 + m को इधर लिया है, अंडर 1 + m का स्क्वायर = 1 + m। वर्क कर देंगे दोनों साइडों का, तो इससे m की वैल्यू आ जाएगी 0। तो रेखा का ढाल 0 है, या मतलब कोण थीटा 0 है, मीन्स रेखा x अक्ष के समांतर है। 17वां क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु 1 3 और -4 1 है। त्रिभुज के पाद लेग्स समकोणीय भुजाओं का एक समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो C जो हो गया कोण C, ये 90 डिग्री है, इसमें AB कर्ण है, AC BC पर लंब है, माना भुजा BC का ढाल हमने मान लिया m है, तो BC का समीकरण हो जाएगा y - y1/m × x - x1। तो y - 1 = m × x1 की वैल्यू -4 है, तो x + 4 हो जाएगा, y आ जाएगा mx + 4m + 1। ये समीकरण 1 हो गई। समीकरण रेखा इसी का ढाल -1/m है, क्योंकि m1 × m2 = -1 होता है, तो y - 3 -1/, AC का समीकरण हम निकाल रहे हैं, -1/m x - 1। इससे आ गया x + my = 3m + 1। यदि भुजा BC x अक्ष के अनुदिश है, अगर x अक्ष के साथ के समांतर है या x अक्ष पर है, तो m 0 हो जाएगा उस केस में, तो m की वैल्यू 0 रख देंगे समीकरण 1 में, 0 × x + 4 × 0 + 1, तो y = 1 आ गई। BC का समीकरण y = 1 आ गया, और भुजा अगर AC y अक्ष के अनुदिश है तो m 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे m क्या 0 रख देंगे, x = 1 आ जाएगा। हमारे पास समीकरण आ गया x = 1 y = 1। 18 क्वेश्चन नंबर, किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 38 का रेखा x + 3y = 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। हमें इसमें ये रेखा दी हुई है x + 3y = 7, बिंदु P38 हमारा ये वाला, इसका प्रतिबिंब हमें ये निकालना है Q, इसका हमें प्रतिबिंब निकालना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसका प्रतिबिंब AB है, Q जो है वो AB है। इस रेखा को AB मान लिया हमने, या तो स्मॉल AB है, ये कैपिटल AB रेखा मान लिया हमने। रेखा AB का समीकरण x + 3y = 7 है, और बिंदु जो 38 है उसको P मान लिया हमने। माना बिंदु QAB बिंदु P का प्रतिबिंब है, तो ये इसका प्रतिबिंब है, तो मतलब शीशा बिल्कुल बीचों बीच होगा। इन दोनों का मध्य बिंदु हमारा ये M हो जाएगा, तो दर्पण पर स्थित बिंदु M PQ का मध्य बिंदु होगा, तो यह आ जाएगा a + 3/2 और b + 8/2। अब बिंदु M जो है वो रेखा AB पर स्थित है, बिंदु M रेखा AB पर स्थित है, तो ये जो हमने बिंदु a + 3/2 और b + 8/2 निकाला है वो x और y की जगह आ जाएगा। समीकरण बन जाएगी a + 3b = -13, ये समीकरण 1 बन गई हमारी। अब भुजा AB का ढाल m1 y = -1/3x -7/3 आ जाएगा, या +7/3 आएगा। तो m1 हो गया -1/3। अब
जो प्रतिबिंब बनता है सीधा 90 डिग्री कोण पे बनता है, तो पी क्यू का ढाल m2, ये हो जाएगा b-8/a-3, और ये दोनों 90 डिग्री कोण पे हैं, लंब है, तो m1 × m2 = -1। इन दोनों को गुणा करेंगे तो -1 के इक्वल रखेंगे। अब इसका माइनस इससे कैंसिल हो गया, b-8 = 3 × a-3, समीकरण बन गई 3a - b = 1, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को। a की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू -4, तो बिंदु P का प्रतिबिंब -1 - 4 आ जाएगा। 19 क्वेश्चन, यदि रेखाएं y = 3x + 1 और 2y = x + 3 रेखा y = mx + 4 पर समान रूप से आनत हों तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये रेखा और ये रेखा दोनों इस रेखा पर झुकी हुई हैं, दोनों सेम एंगल से झुकी हुई हैं। तो हमने इन तीनों समीकरणों को 1 2 3 मान लिया। अब y = 3x + 1 इस रेखा पर झुकी है थीटा कोण से, और ये रेखा भी y = mx + 4 पर थीटा कोण से झुकी हुई है, दोनों कोण बराबर हैं, थीटा थीटा है। अब रेखा 1 और रेखा 2 दोनों रेखाएं रेखा 3 के साथ, ये 1 रेखा हो गई, ये 2 रेखा हो गई, और ये तीसरी रेखा हो गई। तो रेखा 3 के साथ समान कोण बना रही हैं। रेखा 1 का ढाल 3 है और रेखा 3 का ढाल m है, तो tan θ = m - 3/1 + 3m। रेखा 2 का ढाल 1/2 है और रेखा 3 का ढाल m है, तो tan θ = m - 1/2/1 + 1/2m। इसको सॉल्व किया तो 2m - 1/2 + m आ गया। अब दोनों के कोण बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो मॉडुलस में इक्वल रख दिया। मॉडुलस हटेगा तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, तो m - 3/1 + 3m = ±2m - 1/2 +। एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह लिया, सॉल्व किया इसको। m की वैल्यू m² की वैल्यू आ गई -1, असंभव है, ये हो नहीं सकता। माइनस चिन्ह, तो माइनस चिन्ह लेंगे, यहाँ माइनस ले लिया, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगी इक्वेशन 7m² - 2m - 7 = 0। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, सूत्र लगाएंगे -b + -b² - 4ac/2a, श्रीधराचार्य सूत्र से। यहाँ पे लिख देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो आएगा 2 ± 10 √2/14, 2 कॉमन लिया, ये 2 7 14 आ गया, 1 ± 5 √2/7, ये m की वैल्यू आ जाएगी। 20वां क्वेश्चन करते हैं, यदि एक चर बिंदु Pxy की रेखाओं x + y - 5 = 0 और 3x - 2y + 7 से लंबिक दूरियों का योग सदैव 10 रहे, तो दर्शाइए कि P अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। तो एक हमें बिंदु दे रखा है Pxy, इससे लंब दूरी ये रेखा ये भी मान ली x + y - 5 = 0, और इससे लंब दूरी, दोनों का योग 10 है। तो ए बी रेखा मान ली x + y - m = 0, सी डी मान ली 3x - 2y + 7 = 0। हमें दे रखा है PM + PN, दोनों रेखा लंबिक दूरी का योग 10 है। PM लंब दूरी रख दी हमने, PN की भी लंब दूरी रख दी। मॉडुलस में है तो मॉडुलस हटा देंगे, दोनों के साइन प्लस में आएंगे क्योंकि दूरी प्लस में होती है हमेशा। एलसीएम ले लेंगे इसका, √2 √13 आ जाएगा। यहाँ पे √13 x + √13y - 5 √13, यहाँ 3 √2x - 2 √2y + 7 √2, और ये इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी 10 × अब x के साथ √13 और 3 √2 है, इसमें ले लिया। y के साथ √13 - 2 रूट है, y कॉमन ले लिया, अचर पद को इकट्ठा लिख लिया। अब ये जो समीकरण बन गई है आपकी, ये रैखिक समीकरण है, x की भी घातीय है y की भी घातीय है, तो यह एक सरल रेखा का समीकरण है तथा P अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है।
21वां क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 से समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक रेखा का समीकरण 9x प्लस 6y माइनस 7 है, दूसरी रेखा का समीकरण 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। x के गुणांक और y के गुणांक समांतर रेखाओं में सेम होते हैं। तो यहाँ पे 9 है, इसको 9 बनाने के लिए 3 से गुणा किया 9x, यहाँ 3 से गुणा किया 6x। अब दोनों रेखाओं के x और y के गुणांक सेम आ गए, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब हमें एक रेखा EF ऐसी लेनी है जो दोनों से समदूरस्थ हो। तो इसमें हमने 9x प्लस 6y प्लस c ले लिया और इन दोनों की दूरी बराबर है, ये दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर है। तो रेखा AB का समीकरण ये ले लिया हमने, CD का समीकरण E हो गया। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं हमारे पास। रेखा EF का समीकरण हमने 9x प्लस 6y प्लस c ले लिया। अब रेखा AB और रेखा EF के बीच की दूरी निकालनी है D1। तो ये हो जाएगी C2 माइनस C1, सूत्र लगाएंगे। C2 क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये सूत्र होता है, C2 माइनस C1 मॉडुलस में। तो ये हो गया C माइनस 7 अपॉन 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो गया C प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 117। अब रेखा EF और CD के बीच की दूरी D2 हो गया 18 माइनस C अपॉन 9 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 18 माइनस C अपॉन 100√17। हमें दे रखा है कि ये दोनों दूरियां बराबर हैं। जो EF है वो AB और CD से समांतर दूरी पे है, तो ये दोनों इक्वल रख दिए हमने। मॉडुलस ये √170 कैंसिल हो गया, ये मॉडुलस में आ गया ये हमारा, दोनों के मॉडुलस हमने हटा दिए। अगर दूसरा केस है ये प्लस माइनस, क्योंकि मॉडुलस में C प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन C माइनस C प्लस 7 माइनस 18 प्लस 7, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो इसके तो नो पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। तो C प्लस 7 इज इक्वल टू 18 माइनस C की वैल्यू है 11/2। रेखा का समीकरण हो गया 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 11/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे, 18x प्लस 12y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण x अक्ष के बिंदु A से परावर्तित होती है। परावर्तित किरण बिंदु 5 3 से होकर जाती है, A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये 1 2 से आपतित कोण है, आपतित किरण है, ये बिंदु x0 पे आ रही है और यहाँ से परावर्तित होकर 5 3 से जा रही है। तो ये माना हमने रेखा PQ, ये x अक्ष के अनुदिश है। आपतित किरण BA है, परावर्तित किरण AC है। A के निर्देशांक माना हमने x0 है और AN जो है वो PQ पर अभिलंब है। हमें पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, तो कोण BAN और CN इक्वल हुए, CAQ और BAP भी इक्वल हुए हैं। तो ये हमने मान लिया दोनों कोण थीटा के बराबर हैं। तो ये कोण थीटा हो गया, तो BAQ कोण जो हो गया 180 माइनस थीटा हो जाएगा। AC का ढाल 3 माइनस 0/5 माइनस x, ये m1 हो गया। tan थीटा 3/5 माइनस x। AB का ढाल 2 माइनस 0/1 माइनस x, m2 हो गया। और ये कोण जो बना रहा है वो tan 180 माइनस थीटा बना रहा है, माइनस tan थीटा। अब tan थीटा की जगह हमने इसका माइनस हटा के यहाँ पे x माइनस 1 कर दिया। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर ये दोनों को इक्वल रखा, क्योंकि दोनों ही tan थीटा है। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 13/5 और बिंदु आ गया 13/5 0। नेक्स्ट है, दिखाइए कि √a² माइनस b² 0 और माइनस √a² माइनस b² 0 बिंदुओं से रेखा x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1 पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल b² है। 23वां क्वेश्चन, ए हमारे पास ए बिंदु है, √a² माइनस b² 0 और ये रेखा PQ है, x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा। एक बिंदु B है, A की दूरी PQ से P1 है, B की दूरी
पी क्यू से P2 है। तो हमने इन बिंदुओं को नाम दे दिया A और B, रेखा को PQ नाम दे दिया हमने। P1 x की जगह √a² - b इसको दूरी का सूत्र लगा दिया। यहाँ पे दूरी के सूत्र में ऐसे कर दो इसमें। और P2 में या y की जगह 0 लिख दिया है। ऐसे P2 x की जगह -√a² - b² और y की जगह 0। लंबों की लंबाइयों का गुणनफल P1 × P2, इन दोनों की गुणा करी। ऊपर के ऊपर से गुणा और नीचे के नीचे से गुणा कर दी। इन दोनों गुणा करेंगे तो √a² - b cos थीटा -1 और यहाँ पे -√a² - b cos थीटा +1। और इन दोनों गुणा करेंगे सेम है तो √ हट जाएगा। फिर यहाँ हमने a² - b माइनस का इधर आ गया, a² - b² का हमने सूत्र लगा दिया। अब यहाँ पे ये सोल्व किया हमने। अब इसको हमने ओपन कर दिया। a² cos² थीटा -b² cos² थीटा अपॉन a²। इस cos² थीटा को इधर लिया है, या इन दोनों में से माइनस अगले स्टेप में कॉमन ले लिया हमने। 1 - cos² थीटा sin² थीटा बन जाएगा। a² b² को ऊपर ले गए हम, a² b² और माइनस बाहर है -b² cos थीटा -a² sin² थीटा। a² से स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस इंटू b²। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस पहले से ये माइनस इन दोनों में से कॉमन लिया, b² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, b² बचा। ये अचर है, ये हमें सिद्ध करना था। एक व्यक्ति समीकरणों 2x - 3y इन दोनों के जंक्शन पर खड़ा है और ये जो रेखा है इस पे न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है। तो पाथ की समीकरण में ज्ञात करनी है। ये दो रेखाएं AB और CD इन दोनों के जंक्शन पे खड़ा है, तो इन दोनों से हम XY निकाल लेंगे। इन दोनों को सॉल्व करना समीकरणों को। समीकरण AB ले ली, CD ले ली, इन दोनों का संधि बिंदु, इनका प्रतिच्छेद बिंदु हम निकाल रहे हैं। इसमें प्रतिच्छेद बिंदु XY निकाला। x की वैल्यू 31/17, x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे। y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू -2/7। अब रेखा EF तक कम से कम समय में पहुंचना चाहता है, तो मतलब लंबिक दूरी आएगी। ये हमारे पास समीकरण दी 7i = 6x + 8। इससे m1 निकालेंगे 6/2। लंब के लिए m2 - 1/m1, तो -7/6 आ जाएगा। अब ढाल हमारे पास -7/6 है और बिंदु 31/17 या -2/17 है। PQ का समीकरण निकालेंगे हम। y -2/7 -7/6 x -31/17, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारी आ जाएगी 119x + 102y = 205। अब ये आपके ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके एग्ज़ाम पास करिएगा। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।